हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी डी एज सॉन फिगर। यहाँ फिगर दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। तो चंपा और चमेली जो है ना क्लास में घूमते हुए पहुंची। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा जो है ना चमेली से पूछ रहे डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी डी ये जो दिया हुआ है, क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला और फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पता करना है क्या ये स्क्वायर है। तो आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, अगर ये एक स्क्वायर होना होगा तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, दो बातें। पहली बात ये सबका साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, बी सी, और ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाना चाहिए, और बी सी इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए, और सी डी इक्वल्स टू ए डी होना चाहिए। मतलब सारे साइड इसका इक्वल हो जाना चाहिए। अब वही अगर दूसरी बात कहें तो इसका डायगोनल्स क्या हो जाना चाहिए, इक्वल्स। अगर या तो साइड इसका इक्वल हम दिखा दें या इसका डायगोनल्स अगर हम इक्वल दिखा दें, तब ये माना जाएगा ये एक स्क्वायर है। ठीक है ना, मतलब आपको साइड भी दिखाने हैं और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स भी दिखाने हैं। अगर ये इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है। तो चंपा गलत बोल रही है या सही बोल रही है, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ए, जो ए के लिए अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स निकालें, ये यहाँ पे कितना है 3, तो ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला है। तो 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3,4 बनेगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो बी के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे 6 है तो 6, क्या बनेगा 7 बनेगा। फिर डी के लिए बात करें, फिर एक्स यहाँ पे क्या माना जाएगा 6, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं ना ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा 6, और फिर क्या वाई कितना है 1, तो 6, कितना हो जाएगा वाई। फिर यहाँ पे सी के लिए अगर बात करें, ये एक्स कितना दिख रहा है आपका 9, तो 9, फिर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 पे है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखते हैं फ्रॉम द क्वेश्चंस नंबर है ये 5। ठीक ना, तो फ्रॉम द गिवन, हमने फिगर को अभी ऑब्जर्व किया, तो फ्रॉम द गिवन फिगर द coordinates of point A, B, C and D R। तो देखिए क्या क्या हमने किया। तो मैंने बोला था ए के लिए तो 3,4 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ए के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ए के लिए क्या हो सकता है, अगर हम ए की बात करें यहाँ पे तो ये 3 है, तो 3 कॉमा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,4। फिर वही अगर बी के लिए अगर बात करें तो बी कहाँ है ये, तो बी के लिए यहाँ देखिए 6 है, तो 6 यहाँ पे होगा एक्स के लिए, और वाई के लिए कितना होगा 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6,7। वही सी के लिए अगर बात करें तो सी के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे सी है तो फर्स्ट यहाँ पे एक्स यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे 9 है तो 9 होगा। फिर y के लिए बात करें तो 4 होगा। एंड वही अगर बात करें d का, तो d देखिए कितना है, x कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। y कितना माना जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको क्या रूल बताया, जो अगर हम ये बता दें जो ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ऐसे करके आप फिगर बनाएं, ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी दिखा दें, बी सी दिखा दें, या डी ए दिखा दें। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे डायगोनल्स में ए सी दिखा दें, ठीक है ना, या बी डी दिखा दें, ए सी इक्वल्स टू बी डी दिखा दें। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये दो डायगोनल यहाँ पे हो सकते हैं। अगर ये दिखा दें तो क्या माना जाएगा, ये एक स्क्वायर होगा।
तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम ए बी के बीच में निकालते हैं। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू लेंथ अगर निकालें ए बी, ये कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे, इसको ए, ये ए के लिए है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं ए बी सी एंड डी, तो ये किसके लिए, ए के लिए और ये बी के लिए है, ठीक है ना। तो अगर ए बी के बीच में अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ पे x1 कितना होगा, तो x1 हो जाएगा 3, y1 कितना होगा, तो y1 हो जाएगा 4। वही अगर हम बात करें x2 का, तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं, ए बी इक्वल्स टू x2 कितना माने यहाँ पे 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, तो 7 हो गया, माइनस y1 कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, प्लस 7 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना निकल कर जाएगा √18, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे ए बी के बीच में जो लेंथ निकला है वो 3 कितना निकला है 2 निकला है। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी। तो अगर बी सी का अगर निकालें तो फॉर्मूला तो वही जनरेट होगा, यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसको निकालने के लिए देखिए बी सी की बात करें, ये हुआ बी और ये हुआ सी, है ना, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो इसके लिए हम मान लेते हैं जो x1 जो होगा हम मान लेते हैं 6, y1 जो मान लेते हैं इसके लिए वो 7, फिर x2 मान लेते हैं इसके लिए 9, फिर y2 मान लेते हैं इसके लिए 4, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर चुके हैं। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो √x2, तो x2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 माइनस फिर x1 किसको माने 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माने 4, तो 4, फिर यहाँ पे y1 हो जाएगा 7 इसके होल स्क्वायर। अब बी सी इक्वल्स टू 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना। फिर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको यहाँ पे लिखें तो बी सी इक्वल्स 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 रूट अंडर, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे भी बी सी भी, तो यहाँ पे देखिए ए बी का बात करें, यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं हम, ए बी देखिए इतना आया, बी सी भी इतना आ रहा है। अब आगे निकालना पड़ेगा, चलिए अब सी डी निकालते हैं। तो सी डी निकालने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं सी डी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक था ए बी सी और डी, अब हम सी डी निकालना चाह रहे हैं। तो सी डी के बीच में भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं सी डी, ये है सी और ये है डी। तो x1 हम मान लेते हैं ये 9 है, y1 मान लेते हैं 4 है, x2 मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, और y2 मान लेते हैं 1 है। चलिए अब इस पर फॉर्मूला रखते हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे 6 माइनस x1 कितना है 9, तो इसके होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा y1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 9, तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 माइनस 4 तो -3 होगा ना, 1 माइनस 4 तो -3, और -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो सी डी यहाँ पे भी अगर निकालें तो कितना निकल कर आ जाएगा √18, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे सी डी भी इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बच गया है डी ए, तो डी ए के बीच में निकालते हैं। तो देखिए डी ए है, डी वाले पॉइंट्स यहाँ पे ये है और ये ए है, तो हम आपको डी ए के लिए पहले मान लेते हैं जो x1, चलिए डी और ए के बाद क्या है डी ए है, तो x1 हम इसको मान के चलते इस बार 6, और y2 हम मान के चलते हैं यहाँ पे किसको, सॉरी y1 मान लेते हैं 1, फिर x2 मान लेते हैं इस बार हम 3 को, और y2 मान लेते हैं इस बार
किसको, 4 को। वैसे आप इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, x2 यहाँ पे कितना है 3 माइनस x1 कितना है यहाँ पे 6, तो -6 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 है 4 माइनस y1 है 1 इसका होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट कवर करें 3 माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा -3। अब -3 चलिए इस बार लिख देते हैं। अब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल्स टू क्या निकल गया, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो डी ए इक्वल्स टू 9 + 9 कितना हो गया 18। इसको आप लिख सकते हैं 3√2 भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ 4th। तो 1 2 3 4th यहाँ पे इतने बातें निकल के आ गया। अब मेरे पास जो है ना डायगोनल्स बच गए, चारों साइड तो यहाँ पे हमने इक्वल दिखा दिया, इक्वल ही नज़र आ रहा है आपके। ए बी देखिए, सी डी देखिए, सब के वैल्यू क्या नज़र आ रहा है, सेम ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे कह सकते हैं जी ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी इक्वल्स हो गया, सी डी हो गया और ये डी हो गया। यहाँ पे चारों साइड क्या हो गया इक्वल हो रहा है ना। ये चारों का चारों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। अब हम डायगोनल दिखा देते हैं। तो डायगोनल यहाँ पे क्या है बी डी। तो बी डी के लिए अगर हम बात करें डायगोनल बी डी के लिए, तो डायरेक्ट आपको रूल बताते हैं। देखिए बी यहाँ पे डी यहाँ, इसका मतलब मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये बी लेना पड़ेगा और ये डी लेना पड़ेगा। इसके बीच में हमको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप समझ चुके थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए x2 अगर इसको मानते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 और x1 इसको मानते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम मान लेते हैं किसको, तो y2 मान लेते हैं 1 को, तो 1 माइनस y1 मान लेते हैं किसको 7 को, तो 7 इसके होल स्क्वायर। तो 6 - 6 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0 ही होगा। 1 - 7 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 रूट का भर। तो 0 + 36 कितना हो जाएगा 36, और 36 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। तो बी डी जो है वो कितना निकल के आ गया है यहाँ पे 6। बी डी कितना निकल के आ गया यहाँ पे 6। अब यहाँ पे एक टर्म और बच गया है, तो वो है हम लोग का बी डी। तो डायगोनल यहाँ पे हुआ और एक निकालना है ए सी, ठीक ना। तो चलिए यहीं पे निकाल देते ए सी। अच्छा ए सी अगर निकालना होगा तो ए और सी, तो यहाँ पे ये ए हुआ और ये हुआ सी। तो ए और सी के बीच में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो 9, देखिए रूट का डायरेक्ट बात करते हैं 9। अगर हम बात करें x2, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, ए बी सी डी, चार हम लोग का पॉइंट्स है ना, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी। तो हम निकालना है किसके बीच में, ए सी के बीच में, ए और सी। तो चलिए ये x2 होगा, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0 रूट कवर। तो यहाँ पे 36 + 0 रूट कवर यहाँ पे। तो ए सी का जो लेंथ निकला यहाँ पे 36 + 6, तो यहाँ पे डायगोनल 6। तो आप इसको निकालेंगे डिस्टेंस, मतलब कि ए सी का मतलब है एक कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और सी लेने हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल देने हैं आपको। और बी डी बोला जाए तो बी और डी लेने हैं उसके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो चारों साइडों यहाँ पे इक्वल हो गया है और डायगोनल्स भी इक्वल हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस द 4 sides and diagonals are equal, hence A B C D is a square। So यहाँ पे क्या कौन पूछ रहे, चंपा ना, तो सो चंपा इज करेक्ट। देखिए बस इस क्वेश्चंस में बस एक ही बात नज़र यहाँ पे आया है, आपको जो है ना चारों साइड को दिखा देना इक्वल। जैसे यहाँ पे चारों साइड इक्वल हो गया, यहाँ देखिए 3√2 है, 3√2 है, 3√2 है, फिर 3√2 है, चारों साइड इक्वल हो गया।
और दूसरी बात डायगोनल्स, तो बी डी और ए सी ये दोनों डायगोनल्स इक्वल दिखा दिए, और जब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, अब ये स्क्वायर हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर द आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट्स दिया हुआ और इस पॉइंट से हमको पता करना है, तीनों पॉइंट से कौन इसमें जो है ना क्या है, किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वाड्रिलेटरल है या नहीं ये भी पता करना है, और उसके रीजन्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके लिए मुझे रीजन में क्वाड्रिलेटरल होने के लिए मतलब 4 साइड तो होने चाहिए ना। देखिए 4 को हम लोग को पॉइंट्स भी दिया हुआ 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी देखें तो 4 पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, और इसे पता करना है जिसमें क्या और किस टाइप के ये क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट ए जो पॉइंट्स है वो क्या दिया हुआ है, तो -1, -2। वही बी के लिए अगर हम बात करें तो बी के लिए क्या दिया हुआ है 1, 0। सी के लिए अगर बात करें तो -1, 2। एंड अगर डी के लिए बात करें तो -3, 0 ये दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं बी द गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिया हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के बीच से ही हम लोग पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग जो है ना पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच में, फिर सी डी के बीच में, फिर डी ए के बीच में, और देखेंगे यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ए बी। तो ए बी के लिए क्या होगा, डायरेक्ट देखिए अगर ए और बी की बात करेंगे तो इसको x1 ये y1, फिर यहाँ पे x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना, तो आप समझ गए, तो सीधा इस पर वैल्यू रखते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का यहाँ पर होल स्क्वायर। कैसे हुआ, देखिए x2, तो x2 किसको माने, इसको माने, तो x2 माइनस x1, तो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अगर हम माइनस और फिर -1 इस तरीके से रखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हो गया। फिर y2 कितना है यहाँ पे 0, और फिर 0 और माइनस है तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे 0 + 2 तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। रूट कवर कर लीजिए, तो ए बी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा √8। अच्छा √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये ए बी के बीच में निकल गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे बी सी के बीच में। तो बी सी के बीच में डायरेक्ट यही डिस्टेंस फार्मूला बी और सी, तो इसको मान लीजिए x1 ये y1 x2 y2। तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, तो -1 फिर -1 हो जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 - 0। आप चेक कर लीजिएगा, हम इसी वाले फार्मूला पे इसको मान के पहले x1 y1 x2 y2 माने। फिर यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 - 0 तो 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो √8 आया है, इसको आप 2√2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी डी के बीच में। तो सी डी डिस्टेंस फार्मूला से, तो देखिए सी ये होगा और डी ये होगा, तो इसको x1 y1 फिर इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब इस पर अगर वैल्यू रखते हैं तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 हो जाएगा। अब वैल्यू देखिएगा पुट करके उसके हिसाब से वही हमने किया। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। अब -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल कर आएगा,
जैसे -3 + 1 कितना, -2 का स्क्वायर करेंगे और 0 - 2 तो फिर से कितना आ जाएगा, -2 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर रूट कवर कर देते हैं तो CD 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पे AB BC और CD हो गया। अब हम बात करते हैं DA का, तो DA के लिए भी वही होगा। DA का मतलब होगा ये माना जाएगा D, ये हुआ D पॉइंट और ये हुआ A, तो DA है ना। तो x2 को अगर बात करें तो x2 किसको हम मान सकते हैं, अगर DA निकाल लें। अब इसको अगर x2 की बात करें, चलिए ये हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब इसको सपोज करके सीधा वैल्यू इसके मतलब D और के बीच में निकाल लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं DA का, तो -1 + 3 रूट कवर, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बात कर रहे हैं, प्लस सॉरी इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 0 तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, रूट कवर कर दीजिए तो फिर से कितना आ गया यहाँ पे √8, या आप बोल सकते हैं 2√2। तो यहाँ पे हमने चारों साइड निकाल दिया है, DA CD और BC और AB। तो यहाँ पे क्या समझ में आया है, जो कि AB = हो गया है BC = हो गया है CD = हो गया है DA, चारों साइड हो गया इक्वल, हो गया ना। अब ये चारों साइड अब इक्वल हो गया। अब मुझे डायगोनल्स पता करना है, तो चलिए डायगोनल्स निकालते हैं AC के बीच में, तो A और C, तो A और C का मतलब ये A और हो गया C, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो AC की अगर बात करें तो रखते हैं फॉर्मूला x2 - x1, ये गलती लिख दी हम यहाँ पे, तो AC = रूट कवर -1 + 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, फिर +2 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे। आप देख लीजिएगा, हम सपोज कर लिए थे -1 + 1 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही होगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे अभी यहाँ पे। तो AC का अगर आप बात करें तो AC कितना निकल के आएगा स्क्वायर रूट करने पर, जैसे 0 + 4 तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, है ना। अच्छा 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हुआ, है ना। 2 + 2 कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 + 0 करेंगे 16, और 16 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद हमने AC निकाल दिया। अब BD के लिए अगर बात करें तो BD के लिए भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो BD के लिए क्या हो सकता है, -3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, +0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे, तो -3 - 1 तो -4, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 + 0, चेक कर लीजिए। तो BD = हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 + 0 16, स्क्वायर रूट कर लेंगे 4। तो यहाँ पे AC = BD हो गया है। जब यहाँ पे AC = BD हो ही गया है तो यहाँ पे पता चल गया, लिख देते हैं जो क्या पता चल गया, तो चारों साइड मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, ठीक है ना, डायगोनल्स भी इक्वल दिखा दिया। अब ये लिख देते हैं, अब ये क्या बन गया है, तो सिंस बोल सकते हैं द 4 साइड्स AB BC CD एंड DA आर इक्वल, ये इक्वल हो गया। एंड ऑल्सो में क्या यहाँ पे लिखेंगे, डायगोनल्स भी लिखेंगे भाई, क्योंकि डायगोनल्स भी हमने दिखा दिया है ना। तो डायगोनल्स AC एंड BD ये भी इक्वल हो गया ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD यहाँ पे क्या माना जाएगा,
स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 6 का ही जो सेकंड पार्ट है उसका हम बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 के सेकंड्स के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो दिए -3,5। तो सपोज करके डायरेक्ट बना लेते हैं हम लोग। लेट ए -3,5 दिया हुआ है। बी का अगर बात करें 3,1 दिया हुआ है। वही अगर हम बात करें सी का तो सी दिया हुआ है यहाँ पे 0,3 दिया हुआ है। एंड वही डी का अगर बात करें तो डी जो दिया गया पॉइंट्स -1, -4 दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स दिया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि कैसे पहले फॉर्म होता है। 1 2 3 4। तो पहले चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट से क्या फॉर्म हो रहा है, क्या ये कॉलिनियर है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या होने वाला है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब सही था। यहाँ पे इसके बीच में अगर हम निकालते हैं तो निकल नहीं पाएगा। तो ये है आपका एक्स डैश, यहाँ पे क्या है एक्स, ये है आपका वाई, वाई डैश होगा, ये वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करके बता सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए आप इसको ग्राफ पे शो करके बताएंगे क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, या डिस्टेंस फार्मूला से, आपके पास दोनों रीजन्स हैं। ठीक है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं। ठीक है ना, वैसे अगर मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पे कोई एक दूसरे का इक्वल ना हो, है ना। तो चलिए ए जो दिया हुआ है उसके लिए हाईएस्ट देखिए एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 3 तक। तो 1 2 3, चलिए 4 हम लिखते हैं। माइनस में भी बात करें -1 -2 -3 -4। वाई के लिए बात करें 1 2, वाई वाला भी हाईएस्ट कहाँ तक दिख रहा है आपको 5 तक। तो 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट्स के लिए -3, एक्स कितना है -3, तो -3 यहाँ पे होगा। फिर वाई कितना है 5, तो मतलब ये इसके सामने हो जाएगा। -3 ऐसे करके यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर बी के लिए बात करें 3,1 दिया हुआ, तो 3 मतलब एक्स और वाई मतलब ये, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट्स। फिर सी के लिए अगर बात करें तो सी के लिए क्या है 0, तो 0 तो यहीं पे ओरिजिन्स होता है पता ही है। और वाई कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब डी के लिए अगर बात करें तो डी के लिए क्या है -1, तो ये -1 हुआ। और वाई के लिए यहाँ पे क्या है -4, तो वाई 4, ये यहाँ पे आया। तो आप देखिए ये पॉइंट्स ऐसे करके सीधा जा रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको दिखाएं -3, कितना है 5, ये ए इसको मान के चलिए। ठीक है ना, उसके बाद ये आपका है सी पॉइंट्स है, उसके बाद ये आपका कौन सा पॉइंट्स हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और यहाँ पे निकल का है डी। तो क्या आपको ये लग रहा है ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है, नहीं, ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे कॉर्नियर्स यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, ये आपके लिए आसान है। वैसे आप डिस्टेंस फार्मूला से भी इसको निकालते तो यहाँ पे कुछ नहीं निकलने पाता, कोई जीरो हो जाता। ठीक है ना, जब आप इसको निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में, और सी और डी के बीच में, तो ऐसा वैल्यू होता कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्टेंस आता वो कि ज़ीरो हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉलीगॉन्स को फॉर्म करने के लिए, खासकर क्वाड्रिलेटरल का हम बात करें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो फिगर से क्या मिला है, फ्रॉम द फिगर the points A, C and B are collinear। ये क्या माना जाएगा, कॉलिनियर माना जाएगा। सो नो, यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हुआ, सो नो क्वाड्रिलेटरल
quadrilateral at is formed by given points। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हुआ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड वाला दिख रहा है पॉइंट्स, आपको क्या करने होंगे, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला से आप यूज करें। पहले आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे चेक किए हैं, ठीक है ना। तो आप चेक करके अगर देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो होगा ही होगा। इसमें आप क्या कीजिए, वही डिस्टेंस फार्मूला से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको भी डिस्टेंस, जिसको मान लेंगे ए बी सी और डी, तो पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच में निकालेंगे, फिर सी और डी के बीच में निकालेंगे, फिर डी और ए के बीच में निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसका इसका डायगोनल निकाल लेंगे और ये चेक करेंगे क्या इसका सब साइड इक्वल है या अपोजिट साइड इक्वल है। अगर इससे पता चल गया तो आप लिख सकते हैं। अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गया तो आप बोल सकते हैं ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और वही अगर डायगोनल से अगर इक्वल हो जाएगा फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है आप इसको खुद से बनाएंगे।